Hello everyone. So here's the next part of the last video, types of numbers part 2. तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर एंड रियल नंबर्स। स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। प्राइम नंबर्स होते क्या है, प्राइम नंबर मीन्स होते हैं पर्सनल, जो सिर्फ अपने होते हैं और किसी के नहीं होते। इसका मतलब क्या है, जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय इटसेल्फ, मतलब वो खुद के टेबल में भी आते हो और उसका फैक्टर एक वन भी हो, मतलब वो वन के टेबल से भी डिवाइड होते हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 7, 5 एंड सो ऑन। जैसे कि 2 अपने में भी आता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 3 भी, 7 भी, 5 और भी बहुत सारे नंबर्स। इट शुड बी डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर से वो डिवाइड होना ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 अपनी टेबल से तो डिवाइड होता है और किसी की टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम सिर्फ अपनी टेबल में आता है, पर्सनल नंबर होता है, टेलीफोन नंबर है अपना, हमारा मोबाइल नंबर है, वो हम हर किसी को नहीं देते, वो हमारा पर्सनल नंबर होता है, वो हम जिसको चाहते हैं उसको देते हैं। तो प्राइम नंबर भी ऐसे ही होते हैं जो पर्सनल होते हैं। 2, इसके कौन से फैक्टर है, 1 की टेबल से भी डिवाइड होता है, ये 2 की टेबल में भी आता है, तो ये 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर। 4, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ इसके इसके दो फैक्टर ही चाहिए होते हैं। तो तीसरे फैक्टर का, इट मीन्स 2 का इसमें कोई काम नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड होना चाहिए वो और वो खुद से टेबल से जाना चाहिए, तो 4, तो इसलिए यहाँ पे 2 जो है वो नहीं रहेगा। दूसरी तरफ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कॉमन नंबर। अब हमारी लैंडलाइन मान लीजिए, लैंडलाइन नंबर हम ज़्यादातर सबको देते हैं क्योंकि वो कॉमन लैंडलाइन होती है, तो वो हर किसी के लिए यूज़फुल रहती है। पर्सनल नंबर, प्राइम नंबर पर्सनल नंबर होते हैं जिनको हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करते। कंपोजिट नंबर वो कॉमन नंबर होते हैं जिनको हम हर किसी के साथ शेयर कर देते हैं। दोज नंबर दैट है मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 6 के फैक्टर कौन से है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी एंड 6 भी। इसका देखिए हमने 4 लोगों के साथ इसको शेयर करा है, ऐसा मानिए कि हमने 6 को 4 लोगों के साथ शेयर करा, एक 1 के साथ, एक 2 के साथ, एक 3 के साथ और एक खुद 6 के साथ। तो वो फैक्टर, वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में, राइट। नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अ रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द क्वोशिएंट और फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू ऑफ 2 इंटीजर। 2 इंटीजर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दें, मतलब कि उसकी ऊपर अपर डिजिट भी होनी चाहिए, उसकी लोअर डिजिट भी, उसको मतलब हम फ्रैक्शन में लिख दें, तो वो नंबर क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। सिंस क्यू में बी इक्वल टू 1, क्यू जो है उसकी जो लोअर टर्म है वो 1 हो सकती है, लेकिन इट कैन नॉट बी 0, लेकिन वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि उससे हमारा आंसर 0 ही हो जाएगा, उसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते आंसर को। जैसे 1.5 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज 1.5 एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3/2। 3/2 कैसे लिखा मैंने, 1/5, फिर मैंने इसका डेसिमल रिप्लेस कर दिया, उसके नीचे क्या लिख दिया मैंने, 10, राइट। ये मैं आपको एक नई वीडियो में बता दूंगी कि मैं यहाँ पे 10 कैसे आया, उसके लिए आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। अब मैंने इसको लोएस्ट टर्म में काटा है, 3 5 5 3 15 एंड 5 2 10, तो इट मीन्स ये क्या बन गया, 3/2। फिर 1.5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3/2, और बोथ 3 और 2 जो है वो दोनों इंटीजर्स हैं, राइट। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से। इरेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। इरेशनल नंबर जो वो नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब कि जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो या तो रूट में होते हैं या फिर वो पाई की फॉर्म में होते हैं। रूट 2 जो है वो रैशनल है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, 1.414, लेकिन ये ना ही कोई प्रॉपर नंबर नहीं है, ना ये 3 है, ना ये 5 है, ना ये 6 है, ना ये 2 है। तो कोई भी इम्प्रॉपर नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट, रियल नंबर्स ऑल्सो कॉल्ड मेजरिंग नंबर और मेजरमेंट नंबर। इनको मेजरिंग नंबर्स और मेजरमेंट नंबर भी कहा जाता है, क्यों, दिस इंक्लूड्स ऑल द नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ डेसिमल। इसमें वो सारे नंबर आ जाते हैं जिनको हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। दिस इंक्लूड फ्रैक्शन रिटन इन डेसिमल फॉर्म। जब हम फ्रैक्शन को, मतलब अपॉन के टर्म को हम पॉइंट में लिख देते हैं, डेसिमल्स में लिख देते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, रियल नंबर। जैसे 0.5, 0.75, 2.14, 2.857, ये सारे वो नंबर्स हैं जिनको हमने फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में लिखा है। और इसमें वो इरेशनल नंबर भी आते हैं जिनको हम लिख सकते हैं रियल नंबर में, पाई एंड √2। तो रियल नंबर कौन से हो गए, जिनको हम मेजरमेंट नंबर कहते हैं या मेजरिंग नंबर कहते हैं, प्लस इसको हम फ्रैक्शन में डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं, एंड इसमें हम पाई और √2 भी इंक्लूड कर सकते हैं। वन मोर थिंग जो आपको बतानी है,
इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो खुद की टेबल में आते हैं। इवन नंबर आर दोज नंबर्स which can be divisible only by 2, राइट। वो नंबर जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? इवन नंबर की कैटेगरी में। और ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर आर दी नंबर्स which fall only in their tables, जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, ये सारे क्या हो गए? ऑड नंबर। और इवन जो 2 से डिवाइड भी हो जाते हैं, 2, 4, 6, 8। देखिए 2 खुद की टेबल में भी आता है, 4 भी 2 की टेबल में आता है, 6 भी आता है और 8 भी आता है। और 3, 5, 7, 9 ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर, क्योंकि ये सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि क्या सारे ऑड नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं? Do all the odd numbers are the prime numbers? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या है? नो। कैसे? ये सारे तो अपनी टेबल से जा रहे हैं, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद की टेबल से जा रहा है और ये प्राइम नंबर है, और ये इवन होते हुए प्राइम नंबर है, राइट। इसलिए ये वाली कंक्लूजन हमारी गलत हो जाती है कि सारे ही ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं। 2 भी प्राइम नंबर है इवन होने के बावजूद। 2 इज़ अ प्राइम नंबर even also it is an even number, राइट। तो एक एग्जम्पशन होती है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें उसका आंसर कैसे करना है। प्राइम नंबर से पर्सनल नंबर होते हैं, 3, 5, 7, 9 सिर्फ अपने टेबल से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 एक एक्सेप्शन केस है यहाँ पे, जिसमें कि 2 जो है इवन नंबर होते हुए भी एक प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है, राइट। तो हमने आज प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर एंड इवन एंड ऑड, राइट। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, आप उसको पहले कंसिडर ज़रूर करें ताकि आप आगे के नंबर्स को समझ सकें। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इफ़ यू वांट मी टू अपलोड एनी वीडियो अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, डू कमेंट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।